जुलेखा जाफरी बेहड़ी की रहने वाली हूँ। एक लड़के से मेरा अफेयर था, प्रतीक जाट नाम है उसका। वो बेहड़ी मुंडिया घाट गांव का रहने वाला है। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ सब कुछ किया। 5 साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना कर रहा है। 8 दिन तक मुझे अपनी वाइफ की तरह रखा, सब कुछ किया। मुझे धोखे से मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ सब कुछ किया और अब वो मना कर रहा है। उसकी मम्मी को भी सब पता है, पापा को भी। उसकी मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे, नेक दिया, बोले अब तुम हमारी बहू बन गई, हम शादी कर लेंगे, और मुझे घर भेज दिया। अब मैंने जब शादी के लिए बोला, उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। 20 तारीख को उसकी शादी तय कर दी। अब मैं बोल रही हूँ तो वो मुझे पैसे देने की धमकी दे रही है, कह रही है पैसे ले लो और हमारे लड़के का पीछा छोड़ दो, इतने हम पुलिस को देंगे, इतने तुम्हें दे देंगे, तुम ले लो। 40 लाख दे रही है मुझे, और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। उसके फूफा जसवीर सिंह, लड़के का बाप चौधरी चरण सिंह, माँ धर्मवती, उसका मामा विजेंद्र सिंह, ये लोग कह रहे हैं अगर मिल गई तो जान से मार देंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं होंगी तो मुकदमा ही नहीं होगा। इसलिए बोल रही है सीधे चुपचाप केस वापस ले लो। और मेरे घर वालों से मुझे जान का खतरा है। बेहड़ी की कई कमेटी मिली हुई है, वो लोग ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं हम गला काट देंगे जहाँ मिल गई लड़की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से भगवा लव ट्रैप के नाम से हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बहुत सारे केसेस भी हमारे सामने आ चुके हैं। सैकड़ों या हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ये नंबर पहुंच चुका है ऑफिशियली। अनऑफिशियली का तो अल्लाह ही मालिक है, खुदा जाने कहाँ तक ये आंकड़ा पहुंच चुका होगा। अभी हाल ही के अंदर एक लड़की का मामला सुना। सुलेहा जाफरी इस लड़की का नाम है। इसने खुद मीडिया के सामने आकर के अपनी रुदात सुनाई कि 5 साल से एक गैर मुस्लिम लड़के के चक्कर में मैं फंसी हुई थी। शादी का उसने वादा किया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिजिकल रिलेशन भी कायम हो गए। यानी कि जो मियाँ बीवी वाले मामलात होते हैं वो सारे इसने कायम कर लिए। उसके बाद कुछ दिनों तक जब इसने शादी वगैरह को कहा, बहरहाल टालता रहा, बिल आखिर इसने मना कर दिया। इसने यहाँ तक बताया कि इसके घर वाले भी इसके साथ शरीक हैं, उन्होंने पैसे वैसे भी दिए। पहले उन्होंने भी कहा कि तुम हमारे घर की बहू हो, अब उन्होंने इनकार कर दिया, अपने हम मजहब किसी लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया। दोस्तों, यहाँ गैर मुस्लिमों का मसला नहीं, शिकायत मुझे अपनों से है। अपनों से इसलिए कि यहाँ पर 2-4 काम हम मुसलमानों की जिम्मेदारी थी, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी थी। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी ये थी कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज हालात ये हो चुके हैं कि दीन सीखने का और मदरसे के अंदर दाखिला लेने का ठेका सिर्फ गरीबों के हक में रह गया है। मुसलमान मालदार अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को मदारिस का रुख नहीं करवाते। जो कुछ टूटा फूटा कुरान अपने घर पर बैठ करके पढ़ा लेते हैं, कारी साहब को बुला लिया, मौलाना साहब को बुला लिया, 2-4 साल, या मेरे ख्याल से ये भी मैं सखावत से कह रहा हूँ, 2-4 साल भी ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल से कुछ 6-8 महीने साल भर अपने बच्चों को घर पे रह करके टूटा फूटा कुरान पढ़वा लेते, बस यही काफ़ी है। ना उनको जनाजे की नमाज आती, न ज़रूरियात दीन आता। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस्तिंजा करने तक की तमीज़ नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए। फितनों का दौर है, होना ये चाहिए, क्या मालदार क्या गरीब, सब के सब अपने बच्चों को मदारिस का रुख करवाएं, उनको दाखिला करवाएं, और हलाल हराम की कम से कम हमारे बच्चों को तमीज़ आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बंदा मौलवी बने, लेकिन कम से कम इतना तो दीन आ जाए कि हलाल हराम की शनाख्त हो जाए और फितनों की शनाख्त हो जाए, और उन फितनों से बचना आ जाए, ताकि वो भी बचे और आगे अपनी नस्लों को भी बचाएं। दूसरा काम जो करने का है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसमें क्या मालदार और क्या गरीब, सारे ही फंसे हुए हैं। वो ये कि अपने बच्चों की बर वक्त शादी नहीं करते। एक तो शादियां देर से करते हैं, और ऊपर से शादी को इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया। एक फूल के ऊपर, एक चॉकलेट के ऊपर जिना हो जाता है आज। अभी देखिए, 14 फरवरी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वैलेंटाइन डे के नाम से इसको याद किया जाता है, और इस मौके के ऊपर जरा जरा सी 50 रुपए की चॉकलेट के ऊपर, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बच्चियों की इज्जतें तार तार कर दी जाती है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबकी इज्जतें लुटती हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने शादियों को मुश्किल कर दिया। मालदार अपनी शान के मुताबिक शादियां करता है, गरीब आदमी भी कर्जे लेकर, कमेटियां लाटरियां डालकर, नेफ्ते डालकर, वो भी जो है अपनी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हैसियत से उठकर शादी करने की कोशिश करता है, जिसका लाजमी नतीजा ये होना था कि जब शादियां मुश्किल हो गई तो जिना आसान हो गया। और फिर इस तरीके की लड़कियां, इनके ना दुनिया रही ना दीन रहा, क्या रहा बताइए। लोगों ने अपने बच्चों को मदारिस में तो डाला नहीं, और इन बच्चियों को स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया। और आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे इल्म से बच्चे जाहिल अच्छे, ईमान तो बचा रहेगा। मेरे दोस्तों, इन 2-3 कामों में अपनी जिम्मेदारी समझे, एक कौम होने की हैसियत से समझे। पानी सर से नहीं छत से ऊपर जा चुका है, अब भी अगर देर लगाओगे तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, खुदा जाने कितनी देर में, ये कितने दिनों के अंदर हमारा ये मुल्क स्पेन के अंदर तब्दील हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को संजीदगी के साथ हमें सोचने की, इन पर गौर व फिक्र करने की
پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نسلوں کی جان مال کی ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلد اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔